देखो आजकल एसेशन रीजन के क्वेश्चन आने लगे हैं, तुमने देखा होगा पेपर। देखो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, या इसको क्या बोला जाता है, राजस्व घाटा। ये बताओ क्या होता है। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसीट, यही तो होता था। राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, वो राजस्व घाटा होता था। फिर हम लोग पढ़े थे फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, इसमें क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर था, यही तो था। माइनस में हमने बताया था कुछ तुमको, हाँ, माइनस रेवेन्यू रिसिट प्लस, हाँ, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट, ये था। तो तुम लोग भूल गए हो, मैंने पूरा चार्ट बना के दिखाया था। फिर उसके बाद मैंने प्राइमरी डेफिसिट भी बताया था। प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा में क्या था, किसमें से घटा देते, फिस्कल डेफिसिट में से या रेवेन्यू डेफिसिट में से? हाँ, फिस्कल डेफिसिट में से। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग, वही तो था। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग, मतलब पिछले साल जो उधार लिए हो उस पर इस साल जितना इंटरेस्ट पे किए हो, वो फिस्कल वाले में से माइनस कर दो। फिर ऐसे मैंने तुम लोग को इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताया था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब किस में से माइनस करना था, हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट में से। क्या माइनस करते थे, हाँ, ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल क्रिएशन। ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल क्रिएशन, ये चार मैंने बताया था तुम लोग को। इसके अलावा मैंने तुम लोग को मोनेटाइज्ड डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बताया था, और ट्विन डेफिसिट भी बताया था। तो वो तो खैर बाद में देख लोगे, यहाँ ये जानना जरूरी था, ये चारों तुम्हें पता होना चाहिए ना। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या करेंगे, बजट का जो रेवेन्यू वाला पार्ट था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ओवरऑल जो पूरा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों पूरा एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस क्या करना है, रेवेन्यू रेसिट और कैपिटल रेसिट में से वो वाला पार्ट जो सिर्फ नॉन डेट क्रिएटिंग है। कैपिटल में दो तरह से था, एक डेट क्रिएटिंग था, एक नॉन डेट क्रिएटिंग, मतलब एक जो लोन के वजह से था और एक विदाउट लोन वाला जो था, है ना। और प्राइमरी में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्यों निकालते हैं, इसका एक बड़ा रीजन क्या है, जैसे सरकार ने मान लो अपना फिस्कल डेफिसिट कम कर लिया है ना, लेकिन उसने पिछले साल जो इंटरेस्ट लिया, लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रही है, तो फिस्कल डेफिसिट तो ज्यादा आ जाएगा। सरकार ने पिछले साल जो लोन लिया था, मान लो इस साल कम लोन लिया है, लेकिन पिछले साल के लोन पे जो इंटरेस्ट इस साल पे करोगे वो भी तो जाएगा ना एक्सपेंडिचर में। तो अब सरकारों को ये दिखाना होता है ना कि हमारे यहाँ जो है घाटा कम हो रहा है, लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट पे किए हो वो तो फिस्कल डेफिसिट में काउंट हो जाएगा। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है ना, कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है, लेकिन हमने पिछले साल वाली बोरोइंग पे इस बार लोन पे कर दिया है, इस वजह से फिस्कल डेफिसिट हमारा ज्यादा आ रहा था। तो प्राइमरी डेफिसिट निकाल के हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में डेफिसिट कितना है। फिस्कल वाले में तो जो, जैसे मान लो दो फाइनेंशियल ईयर लो, एक 2021-22, एक 22-23 ले लो। मान लो 21-22 में सरकार ने लोन ज्यादा लिया होगा तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा निकल के आएगा ना, ठीक है। और 22-23 में सरकार ने लोन कम लिया, उधार कम लिया, लेकिन जो 21-22 में उधार लिया था उसका लोन तो इस साल पे करोगे ना,
तो उसकी वजह से तो फिस्कल डेफिसिट हाई निकल के आएगा। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है कि अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट ना किया होता हमने तो हमारा भी फिस्कल डेफिसिट कम आता। तो प्राइमरी डेफिसिट से पता क्या चल जाता है कि फिस्कल डेफिसिट में कितना ज्यादा पार्ट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया है। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है कि पता चले कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता अगर हमने लोन ना लिया होता, लेकिन हमने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इस वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए इतना वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट वाला। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्यों होता है, क्यों निकालते हैं? मैंने बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिट, है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स भी आता है, क्योंकि ग्रांट्स से कोई एसेट लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर वही ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने दिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इससे ले जाओ अपने यहाँ स्कूल बनवा लो, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा लो, अपने यहाँ रोड बनवा लो, अपने यहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लगवा लो, ओवर ब्रिज बनवा लो, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है ना। लेकिन सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो कहाँ जा रहा था, वो रेवेन्यू में जा रहा था, तो रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा आएगा। इसीलिए इफेक्टिव निकालते हैं। इफेक्टिव में से माइनस क्या करते हैं, जो टोटल रेवेन्यू डेफिसिट आया है उसमें से सरकार ने जो ग्रांट्स दिया होगा कैपिटल क्रिएशन के लिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल क्रिएशन, पूंजी निर्माण के लिए। ग्रांट्स या अनुदान क्या होता है, वो रेवेन्यू में जाता है, क्योंकि वो एसेट लायबिलिटी नहीं है। एक बार सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो वो खत्म हो गया, उसको फ्यूचर में मिलना नहीं है ब्याज के साथ वापस, इसीलिए उसको रेवेन्यू वाले पार्ट में रखा जाता है। अब ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट किसी कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए तो सरकारें अपना फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट कम करती हैं। मैंने तुम लोग को एफआरबीएम पढ़ाया था, याद आ रहा है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। देखो कुछ पलटो, हो सकता है याद आ जाए। वहां पे फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट कितना लेना था, देखो बजट पढ़ाते टाइम मैंने बताया था तुम लोग को, एफआरबीएम एक्ट 2003 पूरी कहानी बताई थी मैंने तुम लोग को। कितना फिस्कल डेफिसिट, 3% ऑफ जीडीपी, और रेवेन्यू डेफिसिट 0% ऑफ जीडीपी। तो हमें ये दोनों कम करना होता है, लेकिन हम कम नहीं कर पाए। उसके कारण थे क्योंकि हमने पुराने सालों में लोन ज्यादा ले रखा था। तो अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना है ना कि भाई हमारा कम हो जाता, लेकिन हमने लोन जो ले रखा है उसका इंटरेस्ट हम अभी पे कर रहे हैं, उधार लेना हमने कम कर दिया है। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है। और रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट्स हम लोग देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो वो जाता है उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो रेवेन्यू डेफिसिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकाला जाता है। और ऐसे ग्रांट्स को उसमें माइनस कर देते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को पूंजी निर्माण के लिए दिया गया है, या कैपिटल क्रिएशन के लिए दिया गया है, या